अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान गिरामी। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, मगर आपके ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा माजी की नाकामियों में और मुस्तकबिल के जो फियर ऑफ फेलियर है या फिर सुनहरे ख्वाब हैं उनमें उलझा हुआ है। आप मुझे मुकम्मल तौर पे नहीं सुन पा रहे। आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरी जॉब ना हुई तो क्या होगा, पता नहीं मुझसे दौलत छिन गई तो क्या होगा, पता नहीं मेरा बिजनेस नाकाम हो गया तो क्या होगा। जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो आप दूसरी चीजों को सोच रहे होते हैं और अपने टॉपिक को, अपने सबक को पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते। आपकी 60% एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही होती है। इस कॉन्सेप्ट को ओवर थिंकिंग कहा जाता है। जब तक आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा हासिल नहीं करेंगे, ये 60% एनर्जी आपकी ज़ाय होती रहेगी और आप सही तरीके से एग्जाम पे फोकस नहीं कर सकेंगे, एग्जाम प्रेपरेशन पे, और आप सही मार्क्स नहीं ले सकेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक ये जो ओवर थिंकिंग है, ये आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको 43% रिड्यूस कर देती है। आपकी जो मेमोरी है उसको कमजोर कर देती है। यही ओवर थिंकिंग है जिसकी वजह से आप एग्जाम में सही मार्क्स नहीं ले पाते। यही वजह है कि आप स्किल को अच्छे तरीके से नहीं सीख पाते, जो कि आपकी एनर्जी कहीं और लगी होती है। यही वजह है कि आप बेहतरीन दोस्त ताल्लुक नहीं बना पाते। यही वजह है कि आप बेहतरीन लीडर नहीं बन पाते, जो कि आपकी बहुत सारी एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है उस काम पे, उस वो जो एक पर्टिकुलर एम है उस पे नहीं लग पाती। तो आप ओवर थिंकिंग से जान छुड़वाएं। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसने आपको तबाह करके रख देना है। तो पहला पॉइंट जिसको आपने रिमूव करना है आज से, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो, वो है ओवर थिंकिंग। कैसे इसको खत्म करना है उसकी तरफ भी आते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। अपने जहन के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लेके आए और नेगेटिव थिंकिंग को रिमूव करें। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? आप सोचें कि अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया है और उसको पता है कि मैं किस लिए बना हुआ हूँ। तो आप अपने ताई कोशिश करेंगे। कोशिश आपके जिम्मे है, मेहनत आपके जिम्मे है, स्ट्रगल आपके जिम्मे है, बार बार कोशिश आपके जिम्मे है, लेकिन मंजिल आपके जिम्मे नहीं है। लिहाजा खुशी से कोशिश करें, मेहनत करें और उसके बाद अल्लाह ताला पे छोड़ दें। एफएससी के बाद मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन रब को मंजूर नहीं था। मेरा आईएसएस भी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन आज मैं बेहद खुश हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए बेहतर चुना था, बनाया था, और मैं बेहतरीन काम कर रहा हूँ कि पूरी नेशन की काउंसलिंग कर रहा हूँ और उनको गाइड कर रहा हूँ। और शायद मैं आर्मी ऑफिसर होता तो उस तरह से मैं अपनी सर्विसेज अंजाम ना दे पाता। तो ये अल्लाह ताला के जिम्मे है। आपके जिम्मे नीयत है, आपके जिम्मे पॉजिटिव थिंकिंग है, आपके जिम्मे कोशिश है। तो अपनी खुदी को पहचाने, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें। तीसरा जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो है कॉग्निटिव लोड थ्योरी। कि ब्रेन जो है वो एक खास महदूद मिकदार में बोझ बर्दाश्त कर सकता है और खास नंबर्स को ही एक टाइम में याद कर सकता है। जिस तरह के आप देखें, शनाख्ती कार्ड के जो नंबर्स हैं वो डिवाइडेड हैं और दरमियान में 7 नंबर्स हैं। इसी तरह से 7 से ज्यादा नहीं है। इसी तरह टेलीफोन के 0300 के बाद या 0332 के बाद 7 नंबर्स हैं। तो ये साइकोलॉजिकल बेस्ड ये चीजें जो है वो बनाई गई हैं कि इंसान का जो दिमाग है वो 7 नंबर्स को एट अ टाइम याद कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता। इसी तरह जब आप कोई तैयारी करें, कोई सबक याद करें, तो उसको चंक्स में, सेशंस में तकसीम कर लें। एट अ टाइम ना पढ़ें। एक चैप्टर के 3-4 पोर्शन बना लें कि मैंने 40 मिनट पढ़ना है। उसके बाद 10-15 मिनट आप घूमें फिरें या फिर वालदैन के साथ गपशप लगा लें, या बच्चे हैं तो किचन में चले जाएं, वालदा के साथ काम करा लें, फिर रिफ्रेश होके वापस आएं और उसके बाद फिर से तैयारी करें। तो इसको कहते हैं कॉग्निटिव ब्रेन थ्योरी, कि आपने बोझ उतना डालना है ब्रेन के ऊपर जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। तो इसको आपने लाजमी अडॉप्ट करना है, ठीक है? इकट्ठे 6-7 घंटे नहीं पढ़ना। तीसरा जो साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसका नाम है स्पेस्ड रेपिटिशन, यादाश्त की बेहतरी। इसका मतलब क्या है? जर्मनी के एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम हरमन एबेनगॉस है। वो पहले शख्स हैं जिन्होंने इंसान की ब्रेन की मेमोरी पे तजर्बात किए और उन्होंने फिर मैथमेटिकली स्टडी किया और तजर्बात से इस नतीजे पे पहुंचा, और उन्होंने एक ग्राफ भी बनाया जिसको फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। वाई एक्सिस पे उन्होंने मेमोरी और एक्स एक्सिस पे उन्होंने टाइम, ये इसके दरमियान ग्राफ बनाया। उसने देखा कि जब भी इंसान कोई चीज याद करता है या कोई चीज पढ़ता है तो वो एकदम मेमोरी में चली जाती है, लेकिन फौरन ही वो जो है वो अगले ही दिन भूलना शुरू हो जाता है, जब तक कि उसको रिवाइज ना किया जाए। फिर दूसरी दफा आप उसको 2-4 दिन बाद फिर से पढ़ें, तो फिर अगली दफा जो है टेम्परेरी मेमोरी से वो परमानेंट मेमोरी में जाना शुरू हो जाएगा। और अब जो ग्राफ है उसमें लेस स्लोप होगा, यानी कि कुछ दिन या कुछ हफ्ते ज्यादा आपकी मेमोरी में स्टोर रहेगा। फिर आपको तीसरी दफा रिवाइज करना होगा। अब की बार वो कई महीनों तक याद रहेगा, और फिर आप चौथी दफा रिवाइज करेंगे तो वो कई सालों तक आपको याद रहेगा। इसको कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन। इसका मतलब कि आपने रिकॉल करनी है चीजें। एक दफा पढ़ के कोई भी चीज याद
नहीं होती, आपको रिकॉल या रिवाइज करना होता है। इसको स्पेस रेपिटिशन कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रूर फॉलो करें कि आप स्पेस रेपिटिशन का जो आइडिया है, इसके मुताबिक स्टडी करें। जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है, वो है फ्लैश कार्ड्स, फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स का इस्तेमाल। याद रखें कि इंसानी जो ब्रेन है, वो वर्ड्स की बजाय फ्लैश कार्ड्स, हाइलाइटर्स, कलर के डिफरेंसेस और जो स्टिकी नोट्स हैं, इसके अलावा माइंड मैप्स हैं और फ्लो चार्ट्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा जल्दी तरीके से याद करता है और उसको टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में जल्दी सेंड कर देता है। ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद होती हैं। तो आप भी ऐसे करें, कोई भी जो टॉपिक है उसके जो है वो फ्लैश कार्ड्स वगैरह और उसके स्टिकी नोट्स, और कोई भी बुक है या टॉपिक है उसके ऊपर हाइलाइटर के ज़रिए से मुख्तलिफ कलर के हाइलाइटर्स ले लें, उसके ऊपर शेड करें और मुख्तलिफ जो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक कलर करें, दूसरे जो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको दूसरा कलर करें। इस तरह से आपको जो है वो चीज़ें जल्दी याद होंगी। दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो है निमोनिक्स का इस्तेमाल। हम रियाजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के मुश्किल फार्मूले या फिर पीरियोडिक टेबल वगैरह की तरतीब वगैरह को याद रखने के लिए हम निमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स याद करने हो कि सेंटर में सोलर सन है, इसके करीब कौन सा प्लैनेट है, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, तो फिर आप इसको एक निमोनिक्स के जरिए याद रख सकते हैं। वो निमोनिक्स अक्सर इस्तेमाल होता है और वो ये कि माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। एम जो है वो मरकरी के लिए है, वी जो है वीनस के लिए है और ई जो है अर्थ के लिए है, कि पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है। तो इस तरह से एक सेंटेंस यानी कि निमोनिक्स के जरिए से आप तरतीब याद कर सकते हैं सोलर सिस्टम की। इसी तरह से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले जो रोशनी है, लाइट है, इसका जो स्पेक्ट्रम है, जो इसके अंदर 7 कलर्स हैं, उनकी तरतीब को एनर्जी के लिहाज से कि किसकी एनर्जी ज्यादा किसकी कम है, तो एक विबग्योर निमोनिक्स से याद रखते हैं। विबग्योर, विबग्योर में वी से मुराद वायलेट, आई से मुराद इंडिगो, बी से मुराद ब्लू है। ठीक है, कि सबसे ज्यादा ताकतवर जो है रोशनी के अंदर 7 कलर्स हैं, सबसे ताकतवर वायलेट है, फिर इंडिगो है, फिर ब्लू है, इस तरह से। इसी तरह आप मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में ऑपरेशंस जब करते हैं कि ब्रैकेट खोलनी है, प्लस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए भी एक निमोनिक्स यूज होता है, पेमडास। पेमदास से क्या मुराद है कि पहले जो है वो पैरेंथेसिस या ब्रैकेट खोलनी है, ई से मुराद आपने एक्सपोनेंट या फिर पावर खोलनी है, इसके बाद एम से मुराद के मल्टीपल और डी से मुराद डिवीजन, इसी तरह से तरतीब से इन चीजों को हल करना है। ठीक है, तो निमोनिक्स जो है बहुत जबरदस्त तरीका है। बहुत सारी चीजों को जो कि मुश्किल होती है उनको याद करने के लिए आप निमोनिक्स का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट और मुझे बहुत अच्छा लगा ये साइकोलॉजिकल पॉइंट, वो है मेमोरी वॉक। मेमोरी वॉक ये है कि आप रोजाना इवनिंग में 20 मिनट निकालें, जो कि आप वॉक करें किसी साइड एरिया में, और उस 20 मिनट में आप रिकॉल करें अपने सारे दिन की जो भी एक्टिविटी थी, कि मैं सुबह उठा, स्कूल गया था, स्कूल में मैंने फलां टीचर से ये पढ़ा, उसने ये चीज पढ़ाई, दूसरे ने ये पढ़ाई, तीसरे ने ये पढ़ाई, फिर मैं वापस आया, ये चीजें अकेडमी में ये चीज पढ़ी। तो जब आप रिकॉल करते हैं तो जो चीजें टेम्परेरी मेमोरी में होती हैं वो परमानेंट मेमोरी में जाना शुरू हो जाती हैं, तो उस सारे दिन की चीज रिवाइज हो जाएगी और अगले दिन भी इसी तरह। तो डेली बेसिस पे 15 से 20 मिनट की आप मेमोरी वॉक करें, ठीक है, इससे बहुत फायदा होगा आपको। ये बहुत ही जबरदस्त साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो थीटा वेव्स का है। न्यूरो साइंटिस्ट और न्यूरो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये एक ब्रेन एक्टिविटी है और ये दरअसल ट्रांजिशन स्टेट है बिटवीन वेकफुलनेस एंड स्लीपनेस। यानी कि जब आप सोने लगते हैं, सोने से पहले आपके दिमाग से सिग्नल निकलते हैं कि भाई अब आप सो जाओ। वो जो सिग्नल्स होते हैं वो आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं और आपकी जो स्लीपिंग है उसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, वो एक कूल एंड कामनेस प्रोवाइड करते हैं। ये जो इस तरह की जो थीटा वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 4 टू 8 हर्ट्ज होती है। ये आप आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। यूट्यूब पे ऐसे सिग्नल्स पड़े हैं जिनको आप जो है वो हैंड फ्री लगा के सुने, तो आप 10-15 मिनट रिलैक्स कर सकते हैं थीटा वेव्स के जरिए से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जब आप 40 मिनट पढ़ लें तो फिर थीटा वेव्स के जरिए से आप खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, थीटा वेव से जुड़ा हुआ एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसको व्हाइट नॉइज कहा जाता है। व्हाइट नॉइज क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ रहे हैं और आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे और आपको शोर आ रहा है कि घर में जॉइंट फैमिली है, बहुत ज्यादा शोर है, तो आप क्या करेंगे? आप कोई हैंड फ्री लगा लेंगे कि शोर ना आए या फिर किसी तरीके से, लेकिन फिर भी आपको शोर आ रहा होता है। ठीक है, तो उसके लिए एक टेक्निक यूज की गई है व्हाइट नॉइज की। व्हाइट नॉइज कहाँ से निकला? जिस तरह व्हाइट कलर है, यानी कि जो व्हाइट रोशनी है, इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, यानी कि 7 फ्रीक्वेंसी इसके 7 कलर्स हैं
और वो मिक्स होके व्हाइट कलर बनता है। इस तरह व्हाइट नॉइज़ है, व्हाइट नॉइज़ हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, मशीन्स हैं जो कि मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के ऑडियो सिग्नल को मिक्स करके व्हाइट नॉइज़ बनाते हैं। वो व्हाइट नॉइज़ बाकायदा मशीन के ज़रिए से प्रोड्यूस होता है, वो यूट्यूब पे भी मौजूद है। अगर घर में बहुत ज़्यादा शोर है और आपसे कंसंट्रेशन से पढ़ा नहीं जा रहा, तो आप यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ पे व्हाइट नॉइज़ सिग्नल्स पड़े हुए हैं, वो हैंड फ्री के साथ अटैच करके सुनें और थोड़ा-सा उसकी लाउडनेस कम कर लें। जब वो आप सुन रहे होंगे, तो आपको बाहर से शोर नहीं आएगा। क्यों? चूँकि बाहर शोर की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, वो ऑलरेडी आपके कान के ज़रिए से, जिसको व्हाइट नॉइज़ कहा जाता है, आप सुन रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बाहर का शोर सुनाई नहीं देगा। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। आप करके देखें व्हाइट नॉइज़ का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक्सपेरिमेंट है, करके देखें। इस तरह से आपकी जो कंसंट्रेशन है वो टॉपिक की तरफ रहेगी और आप बाहर से चीज़ों को, जो शोर-शराबा है, उससे बच जाएँगे। लेकिन ध्यान रखें, बाज़ का नुकसान भी हो जाता है कि आप मगन हैं और घर में कोई मसला हो गया है तो वो आपको सुनाई नहीं देगा, तो कोई घर में बड़ा नुकसान हो जाए तो फिर पता नहीं चलता। ये चीज़ भी है। अच्छा, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है डिफरेंट लर्निंग मेथड्स। उनमें से 3 लर्निंग मेथड्स मैं आपको बताता हूँ। पहला है 3 टू 1 मेथड। ये मेथड यूज़ करें। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो एक 3 टू 1 मेथड है, उसको, उस अप्रोच को अपनाएँ। क्या? कि आप एक टॉपिक है उसको पढ़ने लगे हैं तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए 3 टू 1। क्या मतलब? कि आपने उसमें से 3 कॉन्सेप्ट निकालने हैं, 2 एग्जांपल्स निकालनी है और एक इक्वेशन या एक्सप्रेशन कोई निकलती है, कोई फार्मूला बनता है, कोई इस तरह का कोई जुगाड़, ठीक है? 3 टू 1, 3 कॉन्सेप्ट्स उस टॉपिक से, 2 उससे रिलेटेड मिसालें और एक कोई एक्सप्रेशन या इक्वेशन। इसको कहते हैं 3 टू 1 मेथड। इससे आपका वो टॉपिक मैक्सिमम कवर हो सकता है जो कि याद नहीं हो रहा था। अच्छा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है आस्किंग क्वेश्चन मेथड। आप देखें कि जब आप क्वेश्चन के ज़रिए पूछते हैं तो उससे जवाब आपको अच्छे तरीके याद होता है, ठीक है? वैसे आप किसी टॉपिक को याद करें तो आपको इतना अच्छा नहीं याद होता। लेकिन अगर आप उसी के क्वेश्चंस बना लें, उसी से 3-4 क्वेश्चन खुद निकाल लें, तो फिर उसके आंसर्स खुद बन जाते हैं, वो याद करना आसान होता है। इसके बाद रिलेटेड है इसी से, वो है एड्रेनलिन मेथड। एड्रेनलिन आप जानते हैं कि एक हार्मोन है जो स्ट्रेस में रिलीज़ होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर जब आप एग्ज़ाम में बैठे होते हैं, तो जो ही आप क्वेश्चन देखते हैं, तो वो जो क्वेश्चंस हैं, बाद में आपको कई सालों तक याद रहते हैं। हालाँकि वो आपने उस वक़्त देखे और कुछ देर के लिए देखे, लेकिन वो कई अरसे तक याद रहते हैं। वजह क्या है? कि उस वक़्त आप स्ट्रेस में थे और शदीद स्ट्रेस में जो है वो एड्रेनलिन हार्मोन निकलते हैं जो स्ट्रेस को कवर करते हैं, ठीक है? और वो आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो उस वजह से वो आपका वो जो टेम्परेरी मेमोरी में जाना था, स्ट्रेस की वजह से परमानेंट मेमोरी में चला जाता है जो डेटा है, और वो आपको लंबे अरसे तक याद रहता है। तो इस वजह से जब आप किसी टॉपिक को याद कर रहे हों तो कोशिश करें कि हल्का सा स्ट्रेस के साथ, ताकि एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो रिलीज हो और वो आपको उसको याद करने में जो है वो सपोर्ट करें। अच्छा जी, आखिरी जो पॉइंट है वो है ब्रेन फूड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्रेन को खास फूड की जरूरत होती है और किसी भी आप डॉक्टर से पूछ लें तो ब्रेन की जो प्राइमरी फूड सोर्स है वो है ग्लूकोज, यानी कि शुगर, यानी कि चीनी। तो आप जिन दिनों आपके एग्जाम्स हों या आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो बैलेंस डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। ग्लूकोज भी हो, प्रोटीन भी हो, फाइबर्स भी हो, सारी चीजें हों। लेकिन अगर आपको शुगर नहीं है और आप जवान हैं, माशाल्लाह चलते फिरते हैं, तो आप थोड़ा सा शुगर का इस्तेमाल ज्यादा करें। चूंकि ब्रेन को खुशी होती है, वो उसकी जो खुराक है वो शुगर है, ठीक है? तो उससे आपकी जो मेमोरी है उसको एक्टिवनेस मिलती है, वो अलर्ट हो जाती है और आपकी जो मेमोरी है वो ज्यादा चीजों को रिकवर करती है, रिकॉल करती है और टेम्परेरी से परमानेंट मेमोरी में भेजती है और आपके जो न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। और इसमें एक चीज और बता दूं कि एक तो ग्लूकोज का इस्तेमाल, और दूसरी जो चीज है वो है कि आप नट्स वगैरह का इस्तेमाल करें। नट्स में बादाम है, अखरोट हैं, ठीक है, खास तौर पे ये चीजें, काजू है, इनका इस्तेमाल करें। क्यों? इनमें विटामिन ई होता है और वो क्या करता है, आपके जो न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स को जोड़ने वाले दरमियान में जो न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स हैं, उनको तकवीयत देते हैं, जिसकी वजह से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ सही तरीके कनेक्ट हो पाता है और आपका जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो जाता है दूसरे न्यूरॉन्स को, और इनका जो इंटरलिंक है या जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक अप्रोच बेस्ड पॉइंट्स थे। इनको उम्मीद है कि आप अडॉप्ट करेंगे, आप फॉलो करेंगे, तो आप इंशाल्लाह कम वक्त में बेहतरीन तैयारी कर लेंगे। बेस्ट विशेस फॉर यू। और नेक्स्ट जो होगा इंशाल्लाह वो मैं साइंटिफिक अप्रोच के अलावा जुगाड़ू टाइप कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में।
कि उनको भी आप अप्लाई करें अपनी तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।